दोस्तों ऐसा शहर जहां गर्म उबलता पानी भी हवा में उछाला जाए तो जम जाता है। इतने सर्द इलाके के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। रशिया के एक सूबे साइबेरिया के एक सुनसान इलाके में एक छोटा सा शहर आबाद है। इस शहर का नाम ओयम्याकोन है। इसकी आबादी सिर्फ 900 लोगों पर मुश्तमिल है। इसकी कम आबादी की वजह इस शहर का मौसम है। ये दुनिया के ठंडे और सर्द तरीन शहर में से एक है। इतना सर्द कि अगर आप गर्म उबलते पानी को भी हवा में फेंकें तो वो फ़ौरन जम जाता है। इस शहर का सबसे कम दर्जा हरारत 1920 में -71 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। दिलचस्प बात तो ये है, ओयम्याकोन का मतलब वो पानी है जो जम नहीं सकता, लेकिन ये शहर अपने नाम से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ओयम्याकोन जाने के लिए रशिया के शहर युकोत से 2 दिन लग जाते हैं। इस शहर की तरफ जाने वाली बर्फीली सड़क तकरीबन 1200 किलोमीटर लंबी है। इस सड़क को सोवियत यूनियन यानी उस वक्त के रशिया के लीडर जोसेफ स्टालिन ने बनवाया था। इस सड़क को जंगी और पॉलिटिकल कैदियों से तामीर करवाया गया और इस सड़क को बनाते हुए यहाँ के बर्फीले मौसम का शिकार होकर लाखों कैदियों की मौत हो गई। इसीलिए इस सड़क को रोड ऑफ बोन्स भी कहा जाता है। ओयम्याकोन के शहर में इंटर होते ही एक छोटा सा स्क्वायर नज़र आता है जहाँ एक पुल बना हुआ है और साथ ही एक बोर्ड लगा है जहाँ पर इस शहर का रिकॉर्ड होने वाला सबसे कम मनफी दर्जा हरारत लिखा हुआ है, जो कि -71.2 डिग्रीज है। इस शहर में कोई होटल और रेस्टोरेंट मौजूद नहीं है और बाहर से आने वाले मेहमानों को किसी के घर में ही रुकना पड़ता है। लेकिन इतने सर्द मौसम में जहाँ हर वक्त फ्रोस्टबाइट का ख़तरा रहता है, आखिर लोग रहते कैसे हैं? यहाँ के घरों में वाटर पाइप नहीं होते क्योंकि पानी उसी वक्त जम जाएगा। इसलिए यहाँ के लोग नहा भी नहीं सकते क्योंकि इसके लिए काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है। यहाँ सब्जियाँ वगैरह तो उगाना नामुमकिन है, इसलिए ये लोग घोड़ों को पालते हैं और ज़्यादातर इन्हीं घोड़ों का गोश्त खाकर गुजारा करते हैं। इस शहर का टेम्परेचर अगर -55 से ज़्यादा हो तो बच्चों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि -56 और इससे नीचे के दर्जा हरारत में अगर बच्चे घर से बाहर निकलेंगे तो इनकी जान को ख़तरा हो सकता है। ओयम्याकोन में अक्टूबर से मार्च तक दिन सिर्फ 3 घंटे का होता है और बाकी महीनों में दिन काफ़ी लंबा हो जाता है, जो कि 21 घंटों तक पर मुश्तमिल हो सकता है। इस शहर में गाड़ियों को स्टार्ट करना बेहद मुश्किल है क्योंकि सर्दी की वजह से इनके फ्यूल टैंक जम जाते हैं और बैटरियां वगैरह भी ख़राब हो जाती हैं। अगर लोग गाड़ियों में सफ़र ना करें और पैदल फिरने लगें तो इनकी पलकें तक जम सकती हैं, जो कि बेहद तकलीफ़देह हो सकती हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए सबसे मुश्किल चीज़ मुर्दे को दफनाना है। इस शहर में मुर्दे को दफनाने के लिए कई दिन लग जाते हैं, यहाँ तक कि यहाँ की बर्फीली ज़मीन को खोदना ही बहुत मुश्किल बात है। यहाँ रहने वाले लोगों की मुश्किलात यहीं ख़त्म नहीं होती। पेन की इंक, चाय और इन जैसी मायानुमा चीज़ें इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि 1 मिनट से भी कम वक्त में ये चीज़ें जम जाती हैं। बच्चों को घर से बाहर किसी मेटल को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं, वरना मेटल से चिपक कर कोई इमरजेंसी हो सकती है। सोवियत यूनियन के रूलर जोसेफ स्टालिन के दौर में इस शहर को डेथ रेन भी कहा जाता था और इस जगह पर कैदियों को सज़ा के लिए भेज दिया जाता। अब इस शहर की आबादी कम होती जा रही है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अब यहाँ पर मौजूद लोगों की तादाद 574 के लगभग बची हुई है और इस शहर की काफ़ी इमारतें खाली होती नज़र आ रही हैं। यहाँ रहने वाले लोग आइस फिशिंग का शौक़ भी रखते हैं। इस बर्फीली ज़मीन के नीचे बहने वाले पानी में मछलियाँ पकड़कर लोग उनको खाने के भी शौक़ रखते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग जंगली हिरण को भी खाना पसंद करते हैं। एडवेंचर के शौकीन लोग इस शहर का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ रहना इनके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर कोई होटल या रेस्टोरेंट मौजूद नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।